सीट शेयरिंग को लेकर के भी तो आप लोग कह रहे थे कि भाई नए साल से पहले पहले सब कुछ हो जाएगा। हम करके बैठ भी गए तो उनको पता चलेगा। कर लिया है हम आप तो लोगों ने। क्या करेंगे नहीं करेंगे पता चलेगा उनको थोड़ी अगर है। अगर आप लोगों ने कर लिया होता तो ऐसा थोड़ी होता कि कांग्रेस कहती कि भाई हम 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे जीत सकते हैं और ये 10 सीटों से। हर पॉलिटिकल पार्टियां अपनी मांग बेहतर तरीके से रखती है तो अभी तो मांग और ही चल रहा है। सबको अपना अधिकार प्रदत्त है। क्या इस बार भी कांग्रेस जो दावा कर रही है आप लोगों को जो अरे है दावा तो सब डेमोक्रेसी में तो दावा होना ही चाहिए। नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं ना लग रहा कि इस बार जो दावा कर रही है फिर ले लेगी सड़ा देगी। नो कंफ्यूजन। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म है और खास तौर पर महागठबंधन के अंदर की बात करें तो अब तक सीट शेयरिंग का मसला सुलझा नहीं है। दावे किए जा रहे हैं मगर उन दावों के बीच किसे कितनी सीट मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। मगर इंडिया बनाम एनडीए के बीच कन्वेनर कौन, और अब तो जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कन्वेनर से बात नहीं बनेगी, पीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे करें। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। शक्ति जी, जेडीयू ने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई कन्वेनर से अब बात नहीं बनने वाली। जब आप कहते हैं कि वरिष्ठ हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं, तो फिर पीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार जी को आगे कीजिए। इंडिया गठबंधन का कोई घटक दल अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता। इस सामूहिक फैसले में खुलकर बातें आएगी कि कौन व्यक्ति किस पद को धारण करेगा। और पात्रता के सवाल पर मैंने कई बार कई मंचों से कहा कि नीतीश कुमार जी के अंदर पात्रता की एक विशाल वो आभा है जिसको कोई नकार नहीं सकता। वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से देश में एक हैं, राज्य और केंद्र चलाने का अनुभव प्राप्त है, गठबंधन चलाने का अनुभव प्राप्त है। और खासियत इंडिया गठबंधन की ये है कि दर्जन भर नेता जो हैं वर्तमान प्रधानमंत्री से अव्वल पात्रता रखते हैं देश की राजनीति में, प्रधानमंत्री के पद के लायक योग्यता में। फिर भी सब घटक दल मिलकर के ये निर्णय ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को परेशानी इंडिया गठबंधन से है, बार बार अपने भी कुछ सर्टेन संस्थानों के माध्यम से भी ये सवाल पूछवाते रहती है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कब तक होगा। जरा अपना बता दो, उपेंद्र कुशवाहा को क्या सीट दिया? आज अगर घोषणा करे तो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन कल घोषणा कर देगी। नहीं, अब नीतीश कुमार पे आइए। जब नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि सबसे अनुभवी हैं और आपने अभी फिर दोहराया उस बातों को, आपने कहा कि हाँ भाई उनमें है गुण, सबसे वरिष्ठ भी हैं और बेहतर काम भी उन्होंने बिहार में करके दिखाया है, तो खैर उनका चेहरा आगे करने में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों का दिल धक धक क्यों कर रहा है? किसी को धक धक नहीं कर रहा है। पात्रता पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं क्या? सारा मीडिया देख रहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी को लंबे समय से, वर्तमान में भी देख रहा है। कोई बताने की आवश्यकता है क्या? पात्रता में कहीं कोई लेस मात्र का भी कोई सवाल नहीं सामने आ सकता है। फिर डर किस बात का? नाम की घोषणा क्यों नहीं? तो सब मिलकर के बैठ करके कुछ सामूहिक निर्णय। एक बार बैठक थोड़ी गठबंधन का मतलब ही होता है सामूहिक निर्णय। और ये भाजपा नहीं ना है कि तानाशाह है, एक व्यक्ति बोल रहा है बाकी डर से सष्टांग पड़ा हुआ है। ये इनर डेमोक्रेसी यहाँ जिंदा है, आंतरिक लोकतंत्र जहाँ अभिव्यक्ति साफ साफ खुल करके आती है। कहीं तो मसला जो है वो अटक रहा होगा, क्योंकि आप लोग लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं, 4 बैठकें हो चुकी है। ये अटकना लटकना क्या होता है? राजनीति में न अटकना होता है न लटकना होता है। आप कोई रुकावट नहीं, प्रोसेस इज ऑलरेडी ऑन गोइंग। सारी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सुखद संदेश की सूचना आप तक प्राप्त हो जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर के भी तो आप लोग कह रहे थे कि भाई नए साल से पहले पहले सब कुछ हो जाएगा। हम करके बैठ भी गए तो उनको पता चलेगा। भाजपा वाले को कर लिया है। हम कर भी लेंगे तो पता चलेगा। नहीं, कर लिया है। हम तो क्या करेंगे नहीं करेंगे पता चलेगा उनको थोड़ी है। अगर आप लोगों ने कर लिया होता तो ऐसा थोड़ी होता कि कांग्रेस कहती कि भाई हम 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे जीत सकते हैं और ये 10 सीटों से कंप्रोमाइज के मूड में। हर पॉलिटिकल पार्टियां अपनी मांग बेहतर तरीके से रखती है तो अभी तो मांग और सबको अपना अधिकार प्रदत्त है। कंक्रीट फैसला, अंतिम फैसला सब सामूहिक
जब खुल करके आते हैं, सब लोग सेक्रीफाई करके इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं। यही गठबंधन की नीति भी है। अच्छा, क्या राजद सीटों को लेकर कंप्रोमाइज करेगी? यानी पिछले जितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी, क्या उससे जनता दल ने हर बार हर परिस्थिति में सहयोगियों को लेकर के चलने में जब भी कभी सेक्रीफाई की आवश्यकता पड़ी है तो हम लोग उन चीज़ों को तवज्जो देते हैं। और ये बात हमारे पूरे ट्रैक रिकॉर्ड इस बात को प्रमाणित करता है। हम भाजपा नहीं हैं कि ले लिया सड़ा दिया। उपेंद्र कुशवाहा क्या गति कर दिया बताइए। जीतनराम मांझी बाप बाप कर रहे हैं, पता करिए। जीतनराम मांझी जी वहाँ जा करके बाप बाप कर रहे हैं। कई लोग तो चुप हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को भी यही बात आप लोगों ने कहा था कि भाई आप लोगों ने ले लिया फिर सड़ा दिया। क्या इस बार भी कांग्रेस जो दावा कर रही है आप लोगों को जो है दावा तो सब डेमोक्रेसी में तो दावा होना ही चाहिए। कंफ्यूजन तो नहीं ना लग रहा कि इस बार जो दावा कर रही है फिर ले लेगी सड़ा देगी? नो कंफ्यूजन। इस बार 40 सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ेगी और 40 सीट पर लड़ कर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।